वेलकम बैक टू परफेक्ट क्लास स्टैंडर्ड 12 केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 9 कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। वीबीटी थ्योरी पढ़ रहे थे। अब वीबीटी थ्योरी से रिलेटेड एक बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है ये कि कब स्ट्रॉन्ग लिगेंड पेयरिंग कर सकता है और कब नहीं कर सकता। डायरेक्ट याद रखने के लिए भी ट्रिक चलेगी ये, ओके। इसी से रिलेटेड है डायरेक्ट ट्रिक, अगर समझ रहे हो तो। चलो फर्स्ट 3 केस ले रहे हैं हम, 3 केस के अंदर सब कुछ पढ़ेंगे। और फर्स्ट ट्रांजिशन सीरीज है ना 21 से लेकर 30 जो एलिमेंट है उसके लिए पढ़ रहे हैं। फर्स्ट केस है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स या इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर D1 D2 या D3 है अप टू 3 तक। 3 इलेक्ट्रॉन्स है आउटर 3D के अंदर। कौन से हो सकते हैं एलिमेंट यहाँ पर? तो टाइटेनियम, वेनेडियम या तो क्रोमियम उसके ऑक्सीडेशन स्टेट के साथ में ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अटेंड कर सकते हैं। जिसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये है, अब वो तो निकाल सकते हो तुम आसानी से, हो कि जिसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1, 2 या 3 हो। अब इसके साथ जनरली कोऑर्डिनेशन कंपाउंड जो है ना मोस्ट ऑफ कौन से 6 वाले कोऑर्डिनेशन कंपाउंड बनाता है ये। फर्स्ट स्टेटमेंट समझना, कितने इलेक्ट्रॉन है डी में? अप टू 3, वो 6 कोऑर्डिनेशन वाले कंपाउंड्स बनाता है। दूसरा इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट, अगर उसके साथ स्ट्रॉन्ग लिगेंड हो या वीक लिगेंड हो तब भी वो पेयरिंग नहीं करेगा, उसे पेयरिंग की कोई ज़रूरत नहीं है। स्ट्रॉन्ग लिगेंड या तो वीक लिगेंड, पेयरिंग की कोई ज़रूरत नहीं है, यहाँ पर पेयरिंग होगी ही नहीं। इसका मतलब ये हुआ आगे जो वीबीटी हमने समझा, अगर उसके हिसाब से तुम पेयरिंग करने जाओगे तो मैग्नेटिक बिहेवियर चेंज हो सकता है, नंबर ऑफ अनपेयर इलेक्ट्रॉन। तो इसे समझने की ट्राई करो। पहले तो अप टू 3 इलेक्ट्रॉन्स है तो क्या नहीं होगा? स्ट्रॉन्ग लिगेंड हो या तो स्ट्रॉन्ग और वीक लिगेंड, नो पेयरिंग। ओके, ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है। यहां पर पेयरिंग की कोई जरूरत ही नहीं है इसे। क्यों पेयरिंग की जरूरत नहीं है? ये नेक्स्ट थ्योरी जब अब आएगी ना CFT तो वहां पर एक्सप्लेन करेंगे हम। चलो D1 किसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एग्जांपल लेने की ट्राई कर रहे हैं। D1 तो कौन आएगा D1 में? टाइटेनियम 3+। अगर टाइटेनियम 3+ लिख रहे हैं हम तो उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आउटर में D आएगा। चलो D2 किसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है? वेनेडियम 3+ एंड D3 किस में आएगा? Cr3+। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर तुम लिख रहे हो तो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यही होना है। पॉइंट समझ लेना, जिसमें अप टू 3 है मतलब ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। डायरेक्ट अगर हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देख लेना तब भी आंसर समझ में आ जाएगा। अब इसके साथ कोई भी लिगेंड अटैच है, स्ट्रॉन्ग हो या वीक हो, कोई पेयरिंग नहीं करनी तुम्हें। दूसरे नंबर पर इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट, ज़्यादातर कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होगा इसमें? 6 वाले ही कंपाउंड्स पाए जाएंगे। अब 6 वाले पाए जाते हैं, पेयरिंग नहीं हो रहा तो यहाँ पर हाइब्रिडाइजेशन भी फिक्स है। इन सब का हाइब्रिडाइजेशन एक ही है। और कौन सा हाइब्रिडाइजेशन शो करेंगे ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये सब के अंदर हाइब्रिडाइजेशन D2sp3 होगा। अब जगह D2sp3 हो रहा है तो ये सारे कंपाउंड जिसमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये है तो उनका शेप भी कौन सा होगा? वो तो सिंपल है, ऑक्टाहेड्रल ही होगा यहाँ तो। ओके, तो शेप कौन सा है यहाँ पर इनका? ऑक्टाहेड्रल बन रहा है। ओके, अब एग्जांपल लेकर ही समझने की ट्राई कर रहे हैं। चलो फर्स्ट इसी से रिलेटेड एग्जांपल ले लेते हैं हम। CN6 3- और सामने है CrH2O 6 3+। यहाँ पर भी क्रोमियम, यहाँ पर भी क्रोमियम फर्स्ट। दूसरे नंबर पर Cn स्ट्रॉन्ग लिगेंड, H2O वीक लिगेंड। अब इसी से रिलेटेड देखो क्या हाइब्रिडाइजेशन हो रहा है। इसका भी हाइब्रिडाइजेशन वही है, समझना। इसका भी हाइब्रिडाइजेशन D2sp3 और इसका भी हाइब्रिडाइजेशन D2sp3 है। सेकंड नंबर, इसका मैग्नेटिक बिहेवियर और इसका मैग्नेटिक बिहेवियर भी सेम है।
दोनों पैरामैग्नेटिक है और मैग्नेटिक बिहेवियर वैल्यू जो होगी ये दोनों की सेम है, कुछ अलग नहीं है। अब कई बार स्टूडेंट्स यही गलती कर लेते हैं, तो तुम्हें ये समझना है, ये वाले पॉइंट से समझना है, इसे आइडेंटिफाई करो। अब रीजन समझ में आ ही जाएगा, बहुत सिंपल है। चलो क्रोमियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यहां पर 3+, ऑक्सीडेशन स्टेट कितना हुआ क्रोमियम का, तो 3+ होगा। अब 3+ है तो ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर लिख रहे हो तो आर्गॉन 3d 3 4s0 4p0, क्लियर है ये। अब यहां पर 3 इलेक्ट्रॉन इंडिकेट करो तुम, पॉइंट समझना है, यहां पर 3 इलेक्ट्रॉन्स है ना, ओके, और तीनों कैसे अनपेयर्ड है, तो कौन से ऑर्बिटल पार्टिसिपेट करेंगे, तो यहां पर पहले से 2 ऑर्बिट क्या है, ऑर्बिटल अवेलेबल है, पहले से ही अवेलेबल है, 2 तो है ना, और फिर 4s जो है वही आएगा यहां पर, और p के 3, तो ऑलरेडी 2 ऑर्बिटल्स यहां पर तो वैकेंट है, और इससे जो हाइब्रिडाइजेशन होना है वही कौन सा है अपना D2sp3। अब स्ट्रॉन्ग लिगेंड हो या वीक लिगेंड हो, दोनों के लिए बोल रहा हूं, इसे पेयरिंग करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि ये वाली चीज जो है ना वो मोस्ट स्टेबल है, ऑलरेडी मोस्ट स्टेबल है। 3 जो इलेक्ट्रॉन है, जब हम CFT थ्योरी पढ़ेंगे ना, अकॉर्डिंग टू CFT थ्योरी, ये बढ़िया से एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा VBT थ्योरी, लेकिन CFT थ्योरी में पढ़ेंगे, तो CFT थ्योरी में ये जो 5 ऑर्बिटल है ना D के, वो स्प्लिट होते हैं, स्प्लिट होने से 1 की एनर्जी कम और 3 की एनर्जी कम और 2 की एनर्जी ज़्यादा, इस तरह वो डिवाइड होते हैं, अलग अलग CFT में पढ़ेंगे। तो उससे क्या होता है, जो एक ऑर्बिट बनता है, 3 ऑर्बिटल बनते हैं जिसे हम 2Tg बोलने वाले हैं, T2g, उसमें ये तीनों इलेक्ट्रॉन फिल हो जाते हैं, T2g, तो उसमें 3 इलेक्ट्रॉन्स वहाँ पर फिल हो जाते हैं, हाफ पेयरिंग होगी वहाँ पर, हाफ फिल हो गया, और उससे स्टेबिलिटी बढ़ जाती है, फर्दर उसे स्प्लिट करने की कोई ज़रूरत नहीं है, इसीलिए यहाँ पर पेयरिंग करने की कोई ज़रूरत नहीं होती। इसका रीज़न लिखने की ज़रूरत नहीं हमें इतना ज़्यादा, तो CFT जब पढ़ाऊँगा तब आ ही जाएगा वापस। लेकिन पॉइंट इंपॉर्टेंट क्या है, अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये तीनों में से कोई भी है, उसके साथ में अगर क्या है, स्ट्रॉन्ग लिगेंड हो या वीक लिगेंड हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, उसे पेयरिंग करने की कोई ज़रूरत नहीं है। मैग्नेटिक बिहेवियर दोनों सबका क्या होगा, सेम ही होगा, स्ट्रॉन्ग लिगेंड के साथ में हो या तो वीक लिगेंड के साथ में हो। तो केस नंबर 1 बहुत इंपॉर्टेंट है, लिख लेना ये। इसके बाद केस 2 देखते हैं हम। चलो नेक्स्ट, केस नंबर 2। अगेन इंपॉर्टेंट, केस नंबर 2, अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन D4, D5 या D6 है, D4, D5 या D6 है, तो यहां पर पेयरिंग रिक्वायर है, लेकिन डिपेंड करेगा उसके साथ लिगेंड कौन सा है। पॉइंट समझना, ओके। D4, D5 या D6 है तो यहां पर पेयरिंग होगी। जैसे कि एग्जाम्पल ले लेते हैं हम यहां पर, जिसमें D4 है तो किसका एग्जाम्पल होगा ये, Cr2+ या Mn3+, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यही होना है। उसके बाद D5 अगर है तो Mn2+, Fe3+, और अगर D6 है, समझना यहाँ पर, चलो Fe2+, कोबाल्ट CO3+, ये 3 चीज़ें हो सकती है, समझना। अब यहाँ पर क्या है वो वापस, अगर ये 2 है D4 और D5, जिसमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन D4 एंड D5, उसमें कॉम्प्लिकेशन ज़्यादा है, तो यहाँ पर लिख रहा हूँ मोर कॉम्प्लिकेशन। अब कॉम्प्लिकेशन कैसे, वो एग्जाम्पल लेकर ही समझने की ट्राई करेंगे। लेकिन अगर ये जिसमें D6 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आ रहा है, उसमें उसकी पेयरिंग करने की एफिशिएंसी सबसे ज़्यादा है, तो यहाँ पर क्या होगा, मैक्सिमम पेयरिंग हो सकता है। मैक्सिमम पेयरिंग मतलब समझना, अगर वीक लिगेंड, हल्का सा एवरेज लिगेंड है ना, तब भी पेयरिंग कर लेगा वो, हल्का सा एवरेज
लेकिन इसमें एवरेज लिगेंड आ रहा है ना तो वो पेयरिंग नहीं करता, लेकिन यहाँ पर अगर एवरेज लिगेंड आ गया तो वो पेयरिंग कर लेगा। तो एग्जाम्पल लेकर ही ज़्यादातर समझ में आएगा। तो एक एग्जाम्पल लिख रहा हूँ मैं सबसे पहले D4 के लिए, फिर D5 और D6 सबके लिए एक एग्जाम्पल लिख रहे हैं हम। चलो फर्स्ट एग्जाम्पल इससे रिलेटेड है, Mn CN6 3- और सामने अपने पास Mn Cl6 3-। अब पॉइंट समझना क्या है, देखकर आसानी से समझ में आ रहा है, स्ट्रॉन्ग लिगेंड वीक लिगेंड दोनों पैरामैग्नेटिक है, दोनों पैरामैग्नेटिक है, दोनों का हाइब्रिडाइजेशन भी एक ही है D2sp3, लेकिन एक का मैग्नेटिक बिहेवियर, अरे यार बंद करो तुम, यहां पर दो एग्जाम्पल है, देखकर ही समझ में आ रहा है हमें, स्ट्रॉन्ग लिगेंड है वीक लिगेंड है। अब स्ट्रॉन्ग लिगेंड एंड वीक लिगेंड है, दोनों पैरामैग्नेटिक है, दोनों पैरामैग्नेटिक है, और कैसे ना वही समझने की ट्राई करेंगे हम। चलो फर्स्ट कितनी पेयरिंग होगी ना वो इससे रिलेटेड, कौन सा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा, यहां पर Mn 3+, तो चलो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा, यहां पर आर्गोन 3d4 4s0 4p0। फोकस करना है यहां पर। अब ओके, कितने इलेक्ट्रॉन है यहां पर, 4 है। अब पॉइंट समझना क्या है, अब पॉइंट समझना यहां पर क्या है, Cn कैसा लिगेंड है, स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, यहां पर मैक्सिमम पेयरिंग नहीं होगी। मैक्सिमम पेयरिंग नहीं होगी मतलब क्या, कि ये इसके साथ पेयर कर रहा है, समझना एक ही पेयरिंग होगी, ये यहां पर या ये लिख रहा हूं मैं, ये इसके साथ पेयरिंग कर लेगा। अब ये इसके साथ पेयरिंग जब कर रहा है तो D के 2 ऑर्बिटल खाली हो गए, यस खाली हो गए, तो D2sp3 वाला जो से हाइब्रिडाइजेशन चाहिए वो हो जाएगा। कैसे, ये यहां पर देखो, ये चलो यहां पर अनपेयर इलेक्ट्रॉन कितने, इसके लिए एग्जाम में क्वेश्चन डायरेक्ट आता है नीट JEE में, Mn6 3- है, मैग्नेटिक बिहेवियर पूछा जाता है इसका, तो मैग्नेटिक बिहेवियर देखकर ही समझ में आ जाएगा हमें। तो कितने अनपेयर इलेक्ट्रॉन है यहां पर, n = 2, तो मैग्नेटिक बिहेवियर क्या है, पैरामैग्नेटिक है। ओके, मैग्नेटिक बिहेवियर है यहां पर। हाइब्रिडाइजेशन कौन सा है, D2sp3 बन जाएगा। ओके, वो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, समझ में आ जाएगा तुम्हें। अब इसी से रिलेटेड वही समझो, यहाँ पर पेयरिंग होगा नो, क्लोरीन वीक लिगेंड है यहाँ पर। ओके, Cl, तो यहाँ पर 4 के 4 तो वैकेंट ही रहेंगे ना, यहाँ तो यहाँ पर 4 के 4 वैकेंट रहेंगे। दूसरा, इसका हाइब्रिडाइजेशन कौन सा बनना है, क्लियर नहीं है, तो इससे रिलेटेड D2sp3। यहाँ पर क्या होगा, अब Mn के लिए Mn 3+, तो यहां पर कोई पेयरिंग नहीं होगी, तो अनपेयर इलेक्ट्रॉन कितने, यहां पर 4 है। अब अनपेयर इलेक्ट्रॉन 4 है, D का एक वैकेंट ऑर्बिटल रह जाता है, तो DsP4 मत बना लेना कुछ अलग सा, तो ये पार्टिसिपेट नहीं करेगा हाइब्रिडाइजेशन में, ये पार्टिसिपेट नहीं करेगा। अगर ये पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है तो मतलब क्या बना है, यहां पर कौन सा हाइब्रिडाइजेशन होगा, sp3d2 वाला हाइब्रिडाइजेशन बनेगा। हमें फोकस यहां पर मैग्नेटिक बिहेवियर पर करना है, इसका मैग्नेटिक बिहेवियर ज्यादा है, इसका मैग्नेटिक बिहेवियर कम है। यहां पर अनपेयर इलेक्ट्रॉन 2, यहां पर अनपेयर इलेक्ट्रॉन 4। स्टूडेंट्स गलती कहां करते हैं वो समझ लेना, ये पेयरिंग इसके साथ करवाई ना, इसे भी इसके साथ पेयर करवा देते हैं, और कई बार अनपेयर इलेक्ट्रॉन 0 काउंट करते हैं। अगर अनपेयर इलेक्ट्रॉन यहां पर 0 काउंट किए तो डाया हो गया, और वो आंसर गलत इसके लिए। हाइब्रिडाइजेशन भी अलग है, D2sp3, यहां पर sp3d2। चलो सेकंड एग्जांपल ले लेते हैं, इसी से रिलेटेड है। एग्जांपल 2,
जिसमें आउटर मोस्ट में कितने इलेक्ट्रॉन है? 5। FeCN6 3 माइनस और दूसरा FeF6 3 माइनस। चलो यहाँ पर अब पेयरिंग और उसी से रिलेटेड समझना है हमें। Fe3 प्लस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा? आर्गॉन N3D 5 4s0 4p0। इसके लिए भी वही है, Fe3 प्लस 3d5 4s0 4p0। अब यहाँ पर देखो D के अंदर कितने ऑर्बिटल है टोटल? D के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स है यहाँ पर टोटल? 5। ओके, अब लिगेंड कौन सा है यहाँ पर? स्ट्रॉन्ग लिगेंड है। तो स्ट्रॉन्ग लिगेंड की वजह से क्या होगा? यहाँ पर पेयरिंग होगी। तो Cn इज अ स्ट्रॉन्ग लिगेंड। अब स्ट्रॉन्ग लिगेंड है तो पेयरिंग करवाओ। पेयरिंग करके हमें क्या चाहिए? 2 ऑर्बिटल खाली करवाने हैं पीछे से। तो पेयरिंग कैसे हो रही है? तो पेयरिंग पर ही फोकस करो। यहां पर हो गई पेयरिंग। तो अनपेयर इलेक्ट्रॉन कितने रहेंगे यहां पर? अनपेयर इलेक्ट्रॉन 1 रहेगा। मतलब हाइब्रिडाइजेशन कौन सा होगा पीछे से? D2sp3। तो ये है उसका हाइब्रिडाइजेशन। और अनपेयर इलेक्ट्रॉन कितने यहां पर? 1। हाइब्रिडाइजेशन D2sp3। और कैसा कॉम्प्लेक्स है ये? इनर या आउटर? तो इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स है ये। ओके, तो इट इज अ इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स है ये। और अनपेयर इलेक्ट्रॉन 1 है। अब उसी तरह वहां पर जाओ तो इसके अंदर मैग्नेटिक बिहेवियर कितना है? मैग्नेटिक मोमेंटम कितना है इसमें? और अनपेयर इलेक्ट्रॉन कितना? तो कितने अनपेयर इलेक्ट्रॉन होंगे बोलो यहाँ पर? तो ये तो फर्स्ट स्टेप जैसा है वैसा ही लिखेंगे हम यहाँ पर। F कैसा है? वीक लिगेंड है, बहुत ही वीक लिगेंड है। वीक लिगेंड है तो नो पेयरिंग। तो यहाँ पर पेयरिंग होने की कोई ज़रूरत नहीं है। अब पेयरिंग नहीं हो रही है मतलब D के 5 भरे हुए हैं यहाँ पर, समझ रहे हो ना? पेयरिंग नहीं होगी यहाँ पर। तो कितने इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे यहाँ पर अनपेयर? और हाइब्रिडाइजेशन कौन सा होगा यहाँ पर? और लास्ट में D भी लिखना है। ओके हमें? तो ये तो 5 के 5 अनपेयर इलेक्ट्रॉन ही रहेंगे यहाँ पर। तो ये तो हाइब्रिडाइज नहीं होगा। तो हाइब्रिडाइज कौन से होंगे यहाँ से? ये वाले पार्ट्स sp3d2। sp3d2 अनपेयर इलेक्ट्रॉन कितने यहाँ पर? 5। मतलब मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज की ज्यादा है, इसकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज की कंपेयर में ज्यादा है। आंसर इस तरह समझना, इट इज अ मोर मैग्नेटिक, देयर मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज हायर देन दिस। और क्यों, उसके बारे में एक्सप्लेन करना है। हाइब्रिडाइजेशन कौन सा? sp3d2। और कौन सा कॉम्प्लेक्स हुआ? ये आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स हुआ। एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो देखो यहाँ पर एक चीज समझ में आ रही है कि यहाँ पर मैक्सिमम पेयरिंग अभी तक तो नहीं हो रही थी। जो स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, वीक लिगेंड है, वो अपने हिसाब से पेयरिंग कर रहे हैं। अब थर्ड केस जो है ना, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है अपने लिए। हाँ, इससे रिलेटेड जितने भी होंगे सबका कोऑर्डिनेशन नंबर 6 होगा। कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है, ऑक्टाहेड्रल है सभी। तो पहले ये दोनों केस लिख लो, थर्ड एग्जाम्पल देख रहे हैं। चलो एग्जाम्पल नंबर 3 इसी से रिलेटेड ले रहे हैं। अब ये वाले एग्जाम्पल से रिलेटेड ले रहे हैं। चलो अभी तक हमने H2O को वीक लिगेंड में काउंट किया था। H2O की प्रेजेंस की वजह से पेयरिंग नहीं हो रही थी। लेकिन अब पॉइंट समझना, जिसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये है D6, अगर उसमें कोई H2O जैसा लिगेंड हो, ऑक्सिलेटो जैसा लिगेंड हो, मतलब वीक लिगेंड हो ना, तब भी वो पेयरिंग कर सकता है। पॉइंट समझ लेना यहाँ पर। एज एग्जाम्पल ले लेते हैं H2O या तो ऑक्सिलेटो। तो ऑक्सिलेट हो या तो H2O वीक लिगेंड है, लेकिन अगर ये वाला इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आ रहा है D6, तो उस वक्त वो स्ट्रॉन्ग लिगेंड की तरह बिहेव करेगा। कहाँ पर है? D6 की बात कर रहा हूँ। हाँ, ये सब केसेस के अंदर वो वीक लिगेंड की तरह ही बिहेव करने वाला है।
कैसे, तो एग्जाम्पल लेकर ही समझने की ट्राई कर रहे हैं हम यहाँ पर। एग्जाम्पल नंबर 3 और एग्जाम्पल 3 से रिलेटेड है। जैसे कि कोबाल्ट H2O 6 3+, और दूसरा एग्जाम्पल ले लेते हैं हम कोबाल्ट F6 3-। अब दोनों में डिफरेंट क्या है वो समझना। कई बार स्टूडेंट्स H2O देख कर है ना वीक लिगेंड लिख लेते हैं, नो डाउट वीक है, लेकिन ये केस में क्या होगा, वो उसका बिहेव स्ट्रॉन्ग के जैसा होगा। तब यहाँ पर देख लेते हैं हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कोबाल्ट +3 क्या होगा, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 3D6 4s0 4p0। डी के अंदर 6 इलेक्ट्रॉन्स है, यहाँ पर पेयरिंग कहाँ तक हो सकती है ना वो समझनी हमें। तो यहाँ पर चलो टोटल 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं। अब H2O यहाँ पर ये कंपाउंड के लिए H2 एक्ट एज अ स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड। अब स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड की वजह से क्या होगी, यहाँ पर पेयरिंग होगी। और पेयरिंग कैसी होगी, देखो यहाँ पर लिखा है मैंने, मैक्सिमम पेयरिंग होती है। तो मैक्सिमम पेयरिंग क्या होगी यहाँ पर, अब तो मैक्सिमम पेयरिंग कैसे हो सकती है, ये यहाँ पर जंप करेगा, ये यहाँ पर जंप करेगा, तो कितने भर गए यहाँ पर, कंप्लीटली 3 ना। अब 2 वैकेंट खाली रह गए, तो हाइब्रिडाइजेशन अब कौन सा होगा, ये कंपाउंड के लिए हाइब्रिडाइजेशन कौन सा होना है, D2sp3। अब D2sp3 है सेकंड नंबर, अनपेयर इलेक्ट्रॉन कितने हैं यहाँ पर 0, तो क्या होगा, ये एक्ट एज अ डायामैग्नेटिक। हाँ, अगर इसकी जगह पर दूसरा एग्जाम्पल समझो, ऑक्सिलेट दिया हुआ है टेक्स्ट बुक में, अगर ऑक्सिलेट है तब भी यही पैटर्न रहेगी। अब H2O को अगर तुम ये केस के अंदर ले लो ना, H2O को समझना कौन से केस में ले रहा हूं मैं, ये वाले केस में, D5 वाले केस में ले रहा हूं, FeH2O 6 3+। अगर सेम कंडीशन ये सब कुछ, लेकिन यहां पर क्या होगा, Fe के लिए D5 होगा, तो उस वक्त ये किसकी तरह बिहेव करने वाला है, वीक लिगेंड की तरह बिहेव करेगा H2O। और यहाँ पर अनपेयर इलेक्ट्रॉन कितने होंगे वो फाइंड करना होगी, D5 है तो यहाँ पर अनपेयर इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, और मैग्नेटिक बिहेवियर क्या होगा उसका, जो भी है वो कमेंट करना है यहाँ पर इससे रिलेटेड। चलो उससे बाद आगे यहाँ पर चलते हैं हम, CO3+ 3D6। अब 3D6 है, यहाँ पर मैग्नेटिक मोमेंटम चाहिए, बोलो कितना होगा मैग्नेटिक मोमेंटम, अनपेयर इलेक्ट्रॉन कितने होंगे इसमें, अनपेयर इलेक्ट्रॉन कितने होंगे यहाँ पर, पहले तो 6 इंडिकेट कर देते इलेक्ट्रॉन, अभी 4 अनपेयर इलेक्ट्रॉन है। Fe कैसा लिगेंड है, Fe इज F फ्लोरीन F- इज अ वीक लिगेंड। अगर ये वीक लिगेंड है तो पेयरिंग की जरूरत है, नो, और पेयरिंग नहीं हो रही है तो यहाँ पर नंबर ऑफ अनपेयर इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, 4 होंगे। तो यहाँ पर 4 अनपेयर इलेक्ट्रॉन है, 4 अनपेयर इलेक्ट्रॉन, इसका मतलब क्या हुआ, इट इज अ पैरामैग्नेटिक। तो तुम्हें फोकस कहाँ पर करना है, तो ये वाले एग्जाम्पल पर फोकस कर देना बस, जिसमें D6 आ रहा है ना, उस वक्त जो वीक लिगेंड है ना, वीक जैसे कि H2O या ऑक्सिलेट, उसे भी तुम्हें ना स्ट्रॉन्ग फील्ड क्रिएट कर देनी है। उसके कैसे मान लेना है, उसे स्ट्रॉन्ग लिगेंड ही मान लेना है उस वक्त। D6 की बात कर रहा हूँ, हाँ उसके बाद जो है उसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है हमें। स्ट्रॉन्ग लिगेंड में अगर काउंट करें ना, तो एक NH3 लिख सकते हैं, Cn- लिख सकते हैं, CO लिख सकते हैं। ये जनरली स्ट्रॉन्ग लिगेंड के अंदर काउंट करते हैं, दूसरे एवरेज लिगेंड में H2O ऑक्सिलेट ये सब। ओके, तो बहुत इंपॉर्टेंट है ये, यहाँ पर स्टूडेंट्स बार बार गलती करते हैं। तो केस नंबर 2 क्या था, D4 D5 या D6। हाँ, इसमें भी कोऑर्डिनेशन नंबर 6 ही मिलेगा तुम्हें, लेकिन इसमें हाइब्रिडाइजेशन 2 टाइप के हो सकते हैं, या तो D2sp3 हो सकता है या तो sp3d2 होता है। यहाँ पर पेयरिंग होती है, और पेयरिंग किसके बेस पर होगी, लिगेंड के टाइप के बेस पर होगी। फर्स्ट केस में क्या था, D1 D2 या D3 स्ट्रॉन्ग लिगेंड हो या तो वीक लिगेंड हो, कोई पेयरिंग नहीं होगी। ओके, वो डायरेक्ट था। सेकंड केस ये है, अभी भी बचे ना इलेक्ट्रॉन अपने पास। थर्ड केस में अगर चले जाओ तुम, तो कौन से, 7 8 9 10, डी के अंदर अगर इतने इलेक्ट्रॉन है 7 हो सकते हैं,
8 हो सकते हैं, तो उसमें ज़्यादातर हमें 4 कोऑर्डिनेशन वाले कंपाउंड्स दिखेंगे जो स्क्वायर प्लेनर या तो टेट्राहेड्रल होंगे। तो केस नंबर 3 क्या है, D7, D8, D9 या तो D10। अगर ये वाले इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के कॉम्प्लेक्स है तो उसमें कोऑर्डिनेशन नंबर 4 वाले कंपाउंड ज़्यादा ऑब्जर्व होंगे, उनका हाइब्रिडाइजेशन, उसमें पेयरिंग और अनपेयरिंग इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगी जितनी यहाँ पर आ रही थी। इतनी मैक्सिमम पेयरिंग नहीं होती जितनी यहाँ पर हो रही है। सबसे ज़्यादा मैक्सिमम पेयरिंग कौन से कंपाउंड में होती है, D5 में। क्यों, सिंपल से समझ में आ जाता है हमें कि 4 है यहाँ पर, पेयरिंग कर लेगा अगर ये, तो ये 2 ऑर्बिटल क्या हो जाएंगे, खाली हो जाएंगे। और ये जो 3 है ना, वही T2G है जो CFT में हमें पढ़ना है, स्प्लिटिंग होने की वजह से। T2G वाले जो ऑर्बिटल है वो स्प्लिटिंग होने से लोअर एनर्जी ऑर्बिट होते हैं ये 3, जबकि ये 2 जो होते हैं वो हायर एनर्जी ऑर्बिट होते हैं। तो खास ध्यान रखना ये वाले केस में, लिख लो ये भी। चलो होमवर्क के लिए एक क्वेश्चन दे रहा हूँ। होमवर्क के लिए क्वेश्चन है कि ये कंपाउंड है मान लो, ओके, ये कंपाउंड और एक दूसरा कंपाउंड दे रहा हूँ इसके साथ में कंपैरिजन के लिए, COH2O6 3+। चलो स्टूडेंट्स, इनका मैग्नेटिक बिहेवियर क्या होगा, ये दोनों की कंपेयर करनी है तुम्हें। एक नंबर मैग्नेटिक बिहेवियर निकालना है, हाइब्रिडाइजेशन निकालना है, और इनर या आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स है वो निकालना है। याद रखना यहाँ पर H2O, दोनों में H2 है नो डाउट, लेकिन एक केस में ये स्ट्रॉन्ग लिगेंड की तरह बिहेव करेगा और दूसरे केस में ये वीक लिगेंड की तरह बिहेव करेगा। तो यहाँ पर अगर देखो तुम तो कौन सा है, ये D5 होगा Fe के अंदर। तो यहाँ पर H2O कैसे बिहेव करने वाला, एक्ट एज अ वीक लिगेंड। और ये केस में क्या है, D6 है ना, कोबाल्ट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन D6 होगा, तो यहाँ पर ये स्ट्रॉन्ग लिगेंड की तरह बिहेव करने वाला है। तो पेयरिंग पर फोकस करना, और पेयरिंग की वजह से जो नंबर ऑफ अनपेयर इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं, जो हाइब्रिडाइजेशन आ रहा है, वो दोनों इंपॉर्टेंट, नीट JEE के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन।